गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कि किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो और भी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उनको सेपरेट कैसे करें, अलग अलग कैसे करें। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको तो हम फिजिकल मेथड से कर लेते हैं, जैसे हैंड पिकिंग हुआ, सीविंग हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। कभी कभी स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। तो सबसे पहला जो आपका है 2.3.1 में, हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड कलर कंपोनेंट, या फिर उसको डाई बोल सकते हैं, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। कि जो ब्लू और ब्लैक इंक होती है, आप उससे कलर कंपोनेंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसके लिए आपकी एक्टिविटी 2.4 है, वो पढ़नी है। उसमें क्या है, आप एक बीकर में इंक लोगे और एक बीकर में वाटर लोगे, और उस बीकर के ऊपर आपको एक वॉच ग्लास रखना है, उसमें इंक डालनी है। फिर क्या करोगे, आप उस वॉच बीकर को हीट करना स्टार्ट करोगे। आप देखोगे कि इवापोरेशन होगा, उसमें उसमें भाप निकलेगी, और आपको उसको जब तक हीट करना है जब तक उस जो इंक है उसमें चेंज आना बंद हो जाए। फिर आपको उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या पाओगे, बी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। इंक क्या होता है, एक मिक्सचर होता है वाटर में डाई का, मतलब प्योर इंक नहीं होती, उसमें वाटर भी मिला होता है। thus we can separate the volatile component from its non volatile solute by the method of evaporation। तो हम एक volatile component को एक non volatile component से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद देखते हैं 2.3.2, जिसमें है हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जो हमारा दूध होता है उसमें से हम क्रीम को कैसे हटाते हैं, कैसे उसको सेपरेट करते हैं। तो हमारे जो मार्केट में आता है, मिल्क की अलग अलग वेराइटीज आती हैं पैकेट्स में, जैसे फुल क्रीम मिल्क आता है, टोन्ड मिल्क आता है, और डबल टोन्ड मिल्क आता है। और क्या होता है, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के फैट्स होते होंगे, मतलब उनकी क्वालिटी अलग अलग होगी, तो उनमें अलग अलग अमाउंट के फैक्ट होते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स, तो अपन को क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। जैसे आपको क्या करना है, मिल्क में से क्या निकालना है, आपको क्रीम निकालना है। तो उसके लिए आपको कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी सेंट्रीफ्यूगिंग प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेट आपको करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है मथना। जैसे आप देखते हो, जब आप दही लस्सी बनाते हो तो आप हाथ से उसको मथते हो, और जब आप मठा वगैरह बनाते हो तो भी वो प्रोसेस यूज होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, समटाइम्स द सॉल्टेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो कभी कभी क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपन उनको अगर फिल्टर पेपर से अगर छानेंगे तो वो पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बात करें, फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन। तो आप इसके लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड के साथ भी निकल जाएंगे। जो आप फिल्टर पेपर लगाओगे उसमें से भी वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज नहीं होगा, तो यहाँ क्या यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, the principle is that denser particles are forced to the bottom and higher particles, lighter particles, stayed at the top। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे भारी पार्टिकल्स रहते हैं, जिनमें वजन ज्यादा रहता है, डेंस ज्यादा रहते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे, तो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो हमारी टेस्ट की लेबोरेटरीज होती हैं, लैब्स वगैरह होती हैं, जिसमें ब्लड हमारा टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वहां पे यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। डेयरी में या घर पे उसको क्रीम से उसको घी निकालने में भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स। वॉशिंग मशीन में भी ये यूज होता है,
वाटर को कपड़ों से निकालना, वाटर को सुखाने में सेंट्रीफ्यूगेट यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में बस एक ही काम होना चाहिए कि उसको आप जल्दी जल्दी घुमा पाओ, जो आपका मिक्सचर है उसको आप जल्दी जल्दी घुमा पाओ, सेंट्रीफ्यूगेट कर पाओ। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगेट फिनिश हो गया है। इसके बाद देखेंगे 2.3.3 हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो कभी मिलते नहीं हैं, उनको आप कैसे सेपरेट करोगे। जैसे कि आप देखोगे कि केरोसिन ऑयल होता है और वाटर होता है, तो आपको ये पता है कभी भी ऑयल वाटर मिक्स नहीं होते। तो आप क्या करोगे, इसमें दिया है फिगर 2.6 में सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। जो आपके इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनका सेपरेशन कैसे करना है, आपको क्या लिखना है, सेपरेटिंग फनल लेना है, उसमें मिक्सचर को डाल देना है, थोड़ी देर तक उसको रखना है। थोड़ी देर तक उसको अनडिस्टर्ब आप रखोगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो जो वाटर है वो नीचे हो जाएगा और जो ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, वो ऊपर रह जाएगा। फिर नीचे जो आपका स्टॉप कॉक लगा है, एक नल जैसा लगा है, उस नल को जब आप धीमे धीमे खोलोगे तो नीचे का वाटर निकलता जाएगा और तब तक खोले रहना है जब तो वाटर ना निकल जाए। जैसे ही आपका ऑयल की लेयर नीचे आएगी, आपको उसको बंद कर देना है, तो आपका उसमें जो प्योर केरोसिन ऑयल है वो बच जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर और केरोसिन ऑयल सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, मतलब इनका कहाँ का यूज होता है। ऑयल और वाटर को अलग करने में यूज होता है, और आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में, आयरन को निकालने में यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो लाइटर स्लैग होता है, जो लाइटर गंदगी होती है, हल्की गंदगी, वो ऊपर आ जाती है, और जो मोल्टेड आयरन रहता है, गला हुआ आयरन, वो नीचे बैठ जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अपनी अपनी लेयर बना लेते हैं। जैसे ये आपका जो फिगर था जिसमें आप केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट कर रहे थे, इसमें अलग अलग लेयर बन रही थी, एक केरोसिन ऑयल के ऊपर, एक वाटर के नीचे। ये लेयर्स किस पर डिपेंड करती हैं, डेंसिटीज पर डिपेंड करती हैं। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, डेंसिटी जिसकी कम होगी वो ऊपर तैरेगा। अब इसके बाद देखते हैं 2.3.4 हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कि आप जो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक सबनिमाइल सब्सटेंस होता है, मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। और सॉलिड से गैस में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ क्या छूट गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, और फिर लिक्विड से गैस में चेंज नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन, और यही हमारे अमोनियम क्लोराइड में होता है। तो आप क्या करोगे, आप जो मिक्सचर है हमारा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, उसको एक चाइना डिश में लोगे, उस पे ऊपर से आपको 2.7 फिगर में दिख रही है, ऊपर से एक इन्वर्टेड वो फनल रख दी है, मतलब फनल उल्टी करके रख दी है, और फनल का जो ऊपर का माउथ है उस पे कॉटन प्लग लगा दिया, जिससे जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकल पाए। तो क्या करोगे, इसको हीट करोगे। हीट करने पे क्या होगा, जो सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है वो क्या होगा, डायरेक्ट गैस में चेंज होगा, गैस की वेपर्स में चेंज होगा, और वेपर्स जाके किससे टकराएंगी, उसकी जो फनल की बॉल्स हैं, फनल की जो अंदर की बॉल्स हैं उस पर टकराएंगी और बाहर निकल नहीं पाएंगी, क्योंकि ऊपर से कॉटन प्लग लगा है, तो वहीं पे वो क्या हो जाएंगी, सॉलिडिफाइड हो जाएंगी, जम जाएंगी। तो इस तरह हमारा जो नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, अमोनियम क्लोराइड बचेगा। तो इस तरह हमारा सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सेपरेट होता है। अब देखेंगे, इज द डाई इन अ ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। कि जो डाई होती है, जो कलर होता है, ब्लैक इंक होता है, वो सिर्फ एक सिंगल कलर है कि उसमें और भी चीजें मिली होती हैं, और भी कलर मिले होते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक्टिविटी 2.7। इसमें क्या करना है, आपको एक स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की। ये एक फिल्टर पेपर है, इसकी एक स्ट्रिप लेनी है। अब आपको क्या करना है, स्केल से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचनी है। इस लाइन पे आपको जो मार्कर रहता है उससे क्या करना है, जो उसमें इंक डाल यहाँ पे एक पॉइंट रखना है। इस लाइन पे क्या करना है, एक पॉइंट रखना है। अब इस स्ट्रिप को जब आप वाटर में डुबाओगे तो क्या होगा, आपको डुबाना कहाँ तक है कि इंक तक, इंक स्ट्रिप तक पानी ना पहुंच पाए, इतना डुबाना है आपको। इतना डुबोने के बाद क्या होगा, वाटर जल्दी से स्ट्रिप पे ऊपर चढ़ेगा,
वाटर स्ट्रिप पे चढ़ेगा तो ये इंक को भी ऊपर ले जाएगा अपने साथ। तो इसमें क्या होगा, जो इंक में कुछ कलर्स हैं, इंक में बहुत सारे कलर्स मिले हुए होते हैं, 2 या 3 कलर्स मिले हुए होते हैं। तो जो कलर्स वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल रहेंगे वो ज़्यादा तेजी से ऊपर चढ़ेंगे वाटर के साथ, और जो वाटर में कम सॉल्यूबल रहेंगे वो नीचे रह जाएंगे। इस तरह क्या होगा, जो हमारी इंक है उसमें जो कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। द इंक डेट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तो क्या पता चलता है कि जो इंक में भी क्या था, वाटर था, तो इंक क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट हो गया। वाटर rises on the filter paper it takes along with dyes. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. The color component that are more soluble in water rises faster. In this way color gets separated. ये हमने आपको बता दिया कि जो more soluble रहेगा वो जल्दी से चढ़ेगा और कलर सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, कलर जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसको क्या बोला हमने, क्रोमेटोग्राफी बोला। क्रोमा मतलब होता है कलर्स, और इस जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले हमने कलर सेपरेट करने के लिए यूज की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो क्रोमेटोग्राफी यूज कहाँ पे हो रही है, सिर्फ इंक में नहीं हो रही है। ये आपसे बोलना चाहता है कि ऐसे सॉल्यूट में क्रोमेटोग्राफी यूज होती है जो सेम सॉल्वेंट में मिले हुए होते हैं। जैसे इंक में बहुत सारे कलर्स हैं तो वो सब एक ही सॉल्वेंट में मिले हुए हैं, तो इस तरह से क्या होगी, आपकी क्रोमेटोग्राफी यूज होगी। एप्लीकेशंस क्या होता है, कलर्स इन अ डाई टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, मतलब कलर डाई में जो कलर्स उनको सेपरेट करना है। पिगमेंट, जो नेचुरल कलर में जो पिगमेंट रहते हैं उनको सेपरेट कर सकते हो। ब्लड में जो ड्रग्स रहते हैं आप उनको भी ऐसे ही सेपरेट कर सकते हो। अब 2.3.6 में दिया हुआ है, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाते हैं उनको आप कैसे सेपरेट करोगे। तो आप एग्जांपल लोगे एसीटोन और वाटर का। एसिड वाटर को क्या करोगे आप, इस मिक्सचर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लोगे, फिट इट विद अ थर्मोमीटर। उसके ऊपर आपको देखो फिगर पॉइंट 2.9 में एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर एक थर्मोमीटर फिट हुआ है। इसको क्या करोगे, आप हीट करोगे, थोड़े थोड़े हीट करने के बाद एसीटोन जो होता है वो वेपोराइजेस होगा, कंडेंसेस होगा, एंड द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। आपको दिख रहा है कंडेंसर आउटलेट एक टिप गया हुआ है, फिर एक एसीटोन को, वो एसीटोन की जो बूंदें हैं उसमें आ रही हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो आपने गर्म किया था डिस्टिलेशन फ्लास्क में, तो इसमें जो एसीटोन होगा वो उसकी वेपर्स ऊपर आएंगी, वो कंडेंस होंगी, ठंडी होंगी और लिक्विड में चेंज होंगी, और फिर आपको एसीटोन मिल जाएगा। तो यहाँ ऐसे होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क का यूज किया था तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। आप ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था, उसको जल्दी जल्दी चलाना, मथना। क्रोमेटोग्राफी आपको बताई कि बहुत सारे सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट में मिक्स हों तो क्रोमेटोग्राफी। और डिस्टिलेशन मतलब दो मिसिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड्स जो पूरी तरह एक दूसरे में घुले हुए हों, उनको अगर आपको सेपरेट करना है, डिस्टिलेशन करना है। इट इज यूज्ड for separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। तो दो मिसिबल ऐसे लिक्विड्स को आप सेपरेट करते हो जिनको आप बॉयल कर दो तो उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, मतलब बॉयल करने के बाद वो डायरेक्टली सेपरेट नहीं होंगे। जैसे आपको लग रहा होगा कि हम डायरेक्ट अगर गर्म करते तो जो अपना एसीटोन है वो उड़ जाता, तो वो तो वेपर बन के उड़ जाता ना, आपको मिलता नहीं, आपको सेपरेट करना है उसको। और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं सफिशिएंटली डिफरेंस रहता है, उनमें पर्याप्त डिफरेंस रहता है। तो इस तरह से जो आपका फिगर 2.9 में हो गया, लेकिन आपको एक फिगर 2.10 और दे रहा है।
उसमें क्या हो रहा है, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों कराया और क्यों कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब भी आपको दो मिसिबल लिक्विड्स के एक मिक्सचर में से दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है, लेकिन उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो आप क्या यूज करते हो, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो। फॉर एग्जांपल फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि जो एयर होती है उसमें से डिफरेंट गैसेस को आप सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से आप डिफरेंट फ्रैक्शंस को निकालने के लिए ये वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। जो अपैरेटस होता है वो सेम होता है, जो आपने डिस्टिलेशन किया था इसका अपैरेटस भी सेम होगा, बस थोड़ा सा एक चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा कि जो आपका फ्रैक्शनेटिंग है इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। यहाँ पे देखो आप ऊपर कि आपका जो नीचे डिस्टिलेशन फ्लास्क था ऊपर उसके ऊपर जस्ट एक क्या हो गया, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और बढ़ गया। उसके बाद क्या है, अ सिंपल फ्रैक्शनेटेड कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बेड्स। तो उस जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला जो फ्रैक्शनेटेड कॉलम है उसमें छोटे छोटे ग्लास बीड्स मतलब कांच के गोले गोले डले हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कांच के छोटे छोटे बीड्स डले हुए हैं, वो क्या करेंगे सरफेस प्रोवाइड करेंगे। जो वेपर्स नीचे से आएंगी, जो भाप नीचे से आएंगी उनको रोकेंगे। तो वो जल्दी ठंडे होंगे तो वो क्या करेंगे, कंडेंस जल्दी होंगे, कूल जल्दी होंगे, और जो हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह हम एयर में से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करते हैं। तो अब हमें जो 2.3.7 है उसमें यही देखना है कि हाउ वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि हम एयर से डिफरेंट गैसेस कैसे ऑब्टेन करेंगे। हमें पता है एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें एयर मतलब सारी जो गैसेस हैं वो एक मतलब सेम कंपोजिशन में थ्रू आउट द कंपोजिशन उनका सेम है। मतलब जितनी कंपोजिशन यहाँ होगा, जितना परसेंटेज हर एयर का वहाँ होगा, उतना ही परसेंटेज हर एयर का यहाँ भी होगा। तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही हम करते हैं। तो जो आपको फिगर है 2.11, इसमें एयर को क्या किया जाता है, सबसे पहले एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, जिससे एयर क्या हो, लिक्विड में चेंज हो जाए। लिक्विड में चेंज हो जाएगी, उसको आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। उसको क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। उससे क्या होगा, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे आपकी अलग हो जाएंगी। फिर क्या करना है, आपको एक फिगर 2.12 दिख रहा है, जिसमें आप क्या करोगे, आपको जो एयर होती है वो फिल्टर से एयर होके आती है। अब जो फिल्टर से एयर होके आ रही है, फिर आप देख रहे हो कि वो एयर अंडर प्रेशर में जा रही है, मतलब उस पर प्रेशर लग रहा है दोनों तरफ से। फिर वो हॉट एयर जा रही है कहाँ पे, एक कंटेनर में जा रही है। उस कंटेनर में क्या है, थोड़ा सा पानी है, और वहां से एक फ्रीजिंग कोल्ड वाटर का एक पाइप है, जिससे वो सराउंडिंग को क्या करेगी, वो वहां के पूरे कंटेनर के वातावरण को ठंडा करके रखेगी। जो हॉट एयर उसमें आई, अब वो कोल्ड हो गई और कंप्रेस्ड हो गई, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ गया, कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो वो एक सेपरेटर में आ रही है। सेपरेटर में क्या होगा, सबसे पहले जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगी। उस एयर में से सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में निकलेगी, ड्राई आइस, एक ड्राई आइस के फॉर्म में निकलेगी। फिर क्या होगा, आगे जाएगी, एक्सपेंशन जेट से हुए निकलते हुए जाएगी। तो ये क्या होगी, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक कॉलम आ जाएगा, जो आपको भी पढ़ा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम होता है बीच वो आ जाएगा। वहां पे नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस निकल जाएगी। फिर जो लास्ट में जो गैस बचेगी वो बचेगी आपकी लिक्विड ऑक्सीजन, जो सबसे बाद में सेपरेट होगी। तो इस तरह हमारी गैसेस सेपरेट होती हैं एयर से। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमें पढ़ना है 2.3.8 में, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट प्योर सैंपल। कि आप जो प्योर कॉपर सल्फेट है आप उसको इम्प्योर सैंपल में से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे सेपरेट करोगे। मान लो आपने 5 ग्राम कोई इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर लिया, उसमें आपको मिनिमम अमाउंट वाटर डिसॉल्व करना, थोड़ा सा पानी मिलाना है। वाटर को क्या करना है, पहले उस जो आपका जो बन गया है उसको फिल्टर करना है।
आपका जो सॉल्यूशन बना उसको आप फिल्टर करोगे, evaporate वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको फिल्टर कर दोगे, छान दोगे, फिर उसमें से क्या करोगे, वाटर को एवापोरेट कर दोगे, जिससे आपको एक सैचुरेट सॉल्यूशन मिल जाए। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को कवर करके रखना है और उसको छोड़ देना है अनडिस्टर्ब एक रूम टेम्परेचर पे। तो आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखोगे। और इस जो प्रोसेस जो हुई है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, मतलब सॉलिड्स जो पाउडर फॉर्म होता है उसमें से आप प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स को प्राप्त करना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स, सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने में क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है। जैसे कि बात करें सी सॉल्ट में से आपको प्योर सॉल्ट लेना है, जो समुद्र के पानी में से आपको प्योर सॉल्ट लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट द प्योर सॉलिड इनटू द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्योर सॉलिड मिल जाएगा आपको एक सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर देन सिंपल एवापोरेशन टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अच्छी है एक सिंपल एवापोरेशन टेक्निक से, क्योंकि क्यों है इसके भी उसने दो रीजन दिए हुए हैं। सम सॉलिड्स डिकम्पोजेस और सम लाइक शुगर मे गेट चार्म्ड ऑन हीटिंग और ड्राइनेस। जब क्या होता है, एवापोरेशन करते हो आप किसी चीज को हीट देते हो तो कुछ सॉलिड ऐसे हो सकते हैं जो जल के काले हो जाएंगे, तो ये किसका लिमिटेशन हो गया, इसकी कमी हो गई। दूसरी जो इसकी कमी है, सम इम्प्योरिटीज मेन remain dissolved in the solution after filtration, even after filtration on the evaporation is contaminated the solids। evaporation की प्रोसेस में आप फिल्ट्रेशन भी कर लोगे, फिर भी आपको कुछ इम्प्योरिटीज उसमें रह जाएंगी, कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, तो आपके जो क्रिस्टल्स होंगे उनमें वो इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, तो वो क्रिस्टल्स आपको प्योर नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ होते हैं इसके जो लिमिटेशंस हैं कि इवापोरेशन से अच्छी होती है ये वाली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, आप सी वाटर से सॉल्ट का प्यूरिफाई करते हो, और आप इम्प्योर सैंपल से आप क्रिस्टल्स निकालते हो एलम के, एलम मतलब होता है फिटकरी, फिटकरी के आप जो सेपरेशन करते हो क्रिस्टल्स के, ऐसे वो भी इसी प्रोसेस से होते हैं। तो आपको 2.13 जो फिगर है नीचे, उसमें आपको देखना है कि वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, हमारे घर तक जो प्यूरिफाई होकर वाटर आता है वो कैसे आता है। सबसे पहले क्या होता है, रिजर्वॉयर होता है, जहाँ मतलब सोर्स ऑफ वाटर जहाँ से पानी आता है, वो कहाँ जाता है, आपके फिगर में दिया हुआ है एक सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगी, सेडिमेंटेशन प्रोसेस आपको हमने पढ़ाई है, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, मतलब सॉलिड्स को क्या करना है, अलाउ करना है, जो बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल हो जाएंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो जो अब अपना वाटर बचा है वो आगे किस में जाएगा, लोडिंग टैंक में जाएगा। लोडिंग टैंक में क्या होगा, जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब छोटे छोटे जो पानी में तैर रहे हैं पार्टिकल्स, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगी, वो नीचे हो जाएंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। इसके बाद जो हमारा पानी है वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 तरह से फिल्टर होगा। सबसे नीचे की जो लेयर होगी उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेवल, मतलब मोटे मोटे जो उसमें कंकड़ होंगे। फिर ग्रेवल, उससे छोटे छोटे कंकड़ होंगे। फिर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोलेंगे फाइन सैंड, मतलब छोटी छोटी जो मिट्टी होगी बिल्कुल बारीक टाइप। और जो सबसे ऊपर रहेगा हमारा प्योर वाटर आ जाएगा। प्योर वाटर को उसमें क्या करेंगे, हम एक टैंक में भेजेंगे जिसमें उसका क्लोरीनेशन होगा। क्लोरीनेशन क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, पानी में जो बैक्टीरिया होंगे उसको मारेगा, क्लोरीनेशन करेंगे, फिर वो पानी हमारे लिए बिल्कुल प्योर हो जाएगा, हमारे घर तक आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा है आज कि कैसे कैसे हमने सेपरेट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स को। आप इसको ढंग से इसके नोट्स बनाना, पढ़ना, जो आपको डाउट्स होंगे वो आपके लाइव क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।